जय हिंद। और चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ऊन का अधिकतम बहुलता का नियम। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर बैठिए। आपको शानदार तरीके से ऊन का नियम याद कराऊंगा और शानदार तरीके से आपके एग्जाम के लिए नोट्स भी बनवाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठाए और वे आगे बढ़े और कुछ अच्छा कर सके। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, आज की शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं, कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, उसके बाद आपको शानदार तरीके से ऊन का नियम याद करा दूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो उपकोष होती है जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ, जिसे इंग्लिश में हम सबसेल कहते हैं। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि एस सबसेल में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी सबसेल में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी सबसेल में अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ सबसेल में अधिकतम हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एस सबसेल के लिए 1 कक्षक बनते हैं, पी सबसेल के लिए 3 कक्षक बनते हैं, डी सबसेल के लिए 5 कक्षक बनते हैं और एफ सबसेल के लिए 7 कक्षक बनते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो कक्षक है उसे इंग्लिश में ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। और जिस भी स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है उसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब सवाल यह है दोस्तों कि सर आप इसे बता क्यों रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कक्षक दिखाई दे रहे हैं इन्हीं कक्षकों में हमें इलेक्ट्रॉन को भरना सीखना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे और किस प्रकार से भरेंगे। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम शानदार तरीके से हूंड के नियम में सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बेसिक पॉइंट बता दूं कि आप एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और एक इलेक्ट्रॉन को आप क्लॉकवाइज भरोगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को आप एंटी क्लॉकवाइज भरोगे। अगर कहीं एक ही कक्षक में आप दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भर देते हो या दोनों इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज भर देते हो तो ये दोनों चीजें गलत हो जाएगी। आपको एक ही चीज याद रखना है कि एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते और एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको हूंड का नियम समझाता हूं और शानदार तरीके से याद भी करा देता हूं। यहाँ आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया है जिसकी एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक दोस्तों 1 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s1 होती है। और हमने अभी जस्ट देखा है कि s सबसेल में 1 कक्षक बनते हैं इस प्रकार से, और हमारे पास है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको इस प्रकार से भर देंगे। अगर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरते। चलिए यहाँ मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बेरिलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 4 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो होता है 1s में 2 और 2s में 2। आपको पता है कि s सबसेल के लिए 1 कक्षक बनते हैं और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज भरेगा एक एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। सेम चीज यहाँ भी है दोस्तों कि s सबसेल के लिए 1 कक्षक बनते हैं और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज भरेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। अच्छा, चलिए यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बोरान का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा दोस्तों 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 1। आपको पता है कि s सबसेल में 1 कक्षक बनते हैं और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज भर देंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, सेम कंडीशन यहाँ भी है, s सबसेल है तो 1 कक्षक बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज भर देंगे एक एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ है p सबसेल और हमने कुछ देर ही पहले पढ़ा था कि p सबसेल के लिए 3 कक्षक बनते हैं और हमारे पास है दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल यह है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को किस कक्षक में भरे। तो आप दोस्तों अगर इस कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन को भरते हो तो भी सही है, आप कहीं इस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन को भरते हो तो भी सही है, इस कक्षक में भरते हो तो भी सही है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज भी भरते हो तो भी सही है। याद रखना दोस्तों, अगर आपके पास 3 कक्षक है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो आप किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो, क्योंकि इन तीनों कक्षकों की ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो समान होती है। लेकिन अधिकतर टीचर
बताते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन है भैया, तो आप पहले ही कक्षक में भरो। तो आपको इसी चीज को फॉलो करना है और पहले ही कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन को भरना है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज याद रखना, अगर इस कक्षक के अलावा आप दूसरे कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन भरते हो तो वो कभी गलत नहीं होगा। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको शानदार तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना आ गया होगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला एग्जांपल है कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर होती है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2। जिन भी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता उसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो ये वाला वीडियो देख ले। इस वीडियो में बिना आप रूल पढ़े आप किसी भी एलिमेंट का शानदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाओगे। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां है 1s2। आपको पता है कि s सबसेल में एक कक्षक बनते हैं और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। सेम पोजीशन यहां भी है 2s2 में s सबसेल है, एक कक्षक बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज भरेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरेगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां है 2p2 अर्थात p सबसेल है और आपको पता है कि p सबसेल के लिए 3 कक्षक बनते हैं और हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल उठता है कि क्या हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरें या ऐसे भरें या ऐसे भरें या ऐसे भरें। तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होने लगा। यहां तक अर्थात 2p1 तक तो हमारी गाड़ी ठीक चल रही थी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, परंतु जैसे हम 2p1 के बाद 2p2 में आए तो यहां हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होने लगा कि हम कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरे तो भरे कैसे। क्या हम दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही कक्षक में भर दें, क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षक में भरे, या क्लॉकवाइज भरे या एंटी क्लॉकवाइज भरे। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंफ्यूजन आने लगी। तब यहाँ दोस्तों एंट्री होती है एक हुंड नामक साइंटिस्ट की, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अपने नियम के थ्रू, अपने रूल के थ्रू शानदार तरीके से समझाया, जिसे हम हुंड का नियम कहते हैं। अब उन्होंने अपने नियम में क्या कहा, अब उसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए ये एक ही कोश है और कक्षक अलग अलग है, तो उसने कहा कि एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में आप तब तक इलेक्ट्रॉन भरो जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो जाए। जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचता है तब आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन करो, पेयरिंग करो। कहने का मतलब है दोस्तों, उसने ये कहा कि एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो देखिए यहाँ हमारे पास है 2p2 और p सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉनों को शुरुआत के आने वाले दोनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देंगे। मान लो दोस्तों अगर 2p2 के स्थान पर 2p3 होता तब हम कैसे करते। देखिए यहाँ p सबसेल में 3 कक्षक है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो हम तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देंगे। अगर मान लो 2p3 के स्थान पर 2p4 होता तब इस कंडीशन में हम क्या करते, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जैसा कि हमने रूल में अभी जस्ट पढ़ा है कि अगर सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और आपके पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है तब आप इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करो। तो देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो हम पहले ही कक्षक से इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देंगे। तो आप 2p4 के कंडीशन में इस प्रकार से इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरोगे। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना आ गया होगा और शानदार तरीके से रूल भी याद हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की है, अब शानदार तरीके से एग्जाम के लिए नोट भी कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लिखिए इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कामास लगाना है, उसके बाद लिखना है एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। इन्वर्टेड कामास बंद कर दीजिए। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, लिखिए एक ही कोश के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। और आपको उसके जस्ट नीचे एग्जाम्पल में ये सभी चीजों को लिख लेना है
और आप चाहे तो इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और उस पर हून का रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।